के प्रशांत किशोर, यही बक्सर के बेटा जो आज पूरा देश दुनिया घूम के, और यही उनका बोलें कि नहीं सारा जगह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, हमें बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। जब वो ममता जब कोरोना था और वो ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे, और उन्होंने, आपको भी पता है कि हम लोग भी क्वारंटाइन सेंटर चलाए थे जब हम मुखिया थे, और कहीं से भी कोई लोग नहीं आ रहा था, सारे लोग बिहार से ही आते, बिहार की तरफ भाग रहे थे। बड़ा बुरा स्थिति था हम लोगों का। तो उनको भी ये लगा कि जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत तकलीफ हुआ कि कहीं भी कोई लोग नहीं जा रहा, सब बिहार के ही लोग राजपुर विधानसभा से आ रहे हैं। तो अभी अब मैं बहुत काम कर लिया देश दुनिया में, अब हमें बाहर की दुनिया की तरह हम अपना बिहार राज्य को भी बनाना है। इसलिए उन्होंने ये शपथ किया, अपने आप में शपथ लिया कि नहीं मुझे आप बिहार के लिए कुछ करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि उनको धोनी है तो पैसा का व्यापारी है, तो ये है तो लूटने नहीं, वो आज कितने रुपये सबके लुटा रहे हैं, आज हम लोग के ऊपर भी लुटा रहे हैं। हम लोग 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, वो खर्च कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। और ये जरिया है हम लोग उनकी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो लड़के हैं, जो आपके बेटे हैं या आपके पति हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं 10, 12, 15, 20 जो भी हजार रुपए के लिए, जो अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ के, उनका कहना है कि हम क्यों नहीं अपने बिहार में ही कोई इंडस्ट्री कारखाना खोलें, ताकि वो जो 15-20 हजार रुपया, 12 हजार, 10 हजार के लिए जो बाहर जा रहे हैं उनको यही रोजगार मिले। उनका मेन मकसद यही है। और आज तक किसी ने ये नहीं काम किया है, सब नली गली ये वो बोला है, उस पर भी लोग खरा नहीं उतरे, लेकिन इन्होंने शिक्षा की बात कही है, रोजगार की बात कही है। और शिक्षा क्या है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आजकल सरकारी स्कूल में वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जो भी 15 साल तक बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनकी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, देखिए बच्चों को अगर पढ़ना होता है तो 1 से 0 से पढ़ाई होनी शुरू होती है। बाद में कोई सोचेगा कि अच्छी पढ़ाई बाद में होगी, तो अच्छी पढ़ाई बाद में नहीं होती है, शुरुआत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चा कुछ कर सकता है। तब उन्होंने ये कहा है कि हम क्यों नहीं 1 से 15 साल तक के बच्चों को, जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है, तब तक हम इन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और उसका पूरा खर्चा, सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, जो भी आपके नज़दीक में इंग्लिश मीडियम है, और उसका खर्चा हमारी सरकार देगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो 2400 पेंशन मिलती थी, उन्होंने 2000 पेंशन का ऐलान किया है। उन्हीं के बातों पर आज नीतीश कुमार ने 1100 किया है। तो आप लोग, उन्होंने 2006 के बाद जैसी उनकी सरकार बनती है, उनको आप लोगों को 72 घंटे के अंदर आपको 2000 पेंशन का ऐलान हो जाएगा। तो हम लोगों ने जाति के नाम पे बहुत लोगों को जिताया है, लालू को भी साथ दिया है, नीतीश को भी साथ दिया है, मोदी को भी साथ दिया, जिसका वक्त था हम लोगों ने उनको साथ दिया है आज, लेकिन हम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं मिला। मैं अगर अभी घूम रही हूँ, हर गांव में घूम रही हूँ, मैंने महिलाओं को ये नहीं पता है कि मेरे विधायक कौन है। मैंने पूछा कि मैं राजपुर विधानसभा से मैं विधायक के लिए फॉर्म भरी हूँ, मैं आना चाहती हूँ, आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा विधायक का होला कि विधायक हमने रउआ नहीं देख ले, अतः ना हमारा नहीं पता कि विधायक का है। बताइए, उन लोग, मैं समझ गई कि वो दलाल के चक्कर में है। कोई भी गांव में लोग आते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं इतना वोट, कोई नेता महानेता नहीं आ रहा आपके गांव में, आपसे पूछने भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी वोट उन तक पहुंच जाती है। जानते हैं कैसे? क्योंकि एक गांव में एक दलाल बैठा है, वो उनसे पैसा ले रहा है और आपको वोट दिला रहा है और उनकी सरकार बना रहा है। आपको कुछ नहीं पता, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आपको बेवकूफ नहीं बनना है, अब आपको अपने लिए वोट देना है, अपने बच्चों के लिए सरकार चुनना है कि हमारा किसमें फायदा है। बहुत देर हम लोगों ने बेवकूफ बनाया है, अब नहीं बनना है, अब होशियार हो गए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं रोड से निकलती हूँ और ये युवा पीढ़ी जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ आती है, रोक के पूछते हैं मैडम मैं कुछ करवा बा, बड़ी खुशी होती है। इनको पता है कि शिक्षा क्या होती है, रोजगार क्या होता है। तो आप लोग सभी, मेरी यही आग्रह है कि हम लोगों ने जाति के नाम से दे दिया, धर्म के नाम बहुत दे दिया, एक बार सरकार बदलिए और अपने हमारे जन सुराग का पार्टी को
जन सुराग का सरकार बनाइए, हमारी लाइफ बदल जाएगी, ये हमारा दावा। हमको बहुत लोगों ने ऑफर किया, आज भी ऑफर कर रहे हैं कि मैडम हाई पार्टी में कहा वो पॉकेट पार्टी में आ गई, लेकिन हमको पता है कौन क्या करेगा, हमको पता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की बातें में सच्चाई है। आप लोगों ने भी सुना होगा, सच्चाई है। वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर पे नहीं घूम रहे हैं, वो कीचड़ में घूम रहे हैं, बारिश में घूम रहे हैं, वो आपसे मिल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी बहुत सोशल मीडिया में है कि तेजस्वी जो हमारे झंडा फहराने का जो जगह है उस पर खड़े हो जा रहे हैं। ये बताइए ये कौन खड़ा होता है ऐसे? हम लोग चप्पल पहन के इर्द गिर्द नहीं जाते हैं और उस पर जूता पहन के वो खड़े हो गए। ये होती है पढ़े लिखे की पहचान, जो आपके साथ रहे, गरीबों की मदद करे। एक बार हम कोई सभा करा रहे थे, हम विधायक का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि मुखिया जी बढ़िया बढ़िया लोग के नहीं खे बुलाइले, आप ही के जैसे लोग को मैंने बुलाया तो सभा में, वो बोला कि मुखिया जी बढ़िया बढ़िया लोग को नहीं खे बुलाए। हम लोग सर हम तो इन्हीं लोग के साथ रहते हैं, इन्हीं लोग से तो हमारी मदद मिलती है, तो हम इन्हीं लोगों ने बुलाएंगे बढ़िया। आप सोचिए कि उनके नजर में बढ़िया आदमी कौन है? वही दलाल जो उनको वोट दिलाता है, जो आपको बेवकूफ बनाता है। तो अब आप अपना दिमाग खोलिए। मैं महिलाओं को ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं घूम रही हूँ रोज सुबह से शाम तक, और मैं देख रही हूँ कि लोगों को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ नली गली से नहीं होगा, आपको अपने लिए जीना। नली गली तो बन जाएगा जब आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, घर की स्थिति ऐसी ही सही हो जाएगी। जब बच्चे पढ़ लेंगे घर की स्थिति ऐसी ही सही हो जाएगी। और पढ़ाई बहुत जरूरी है, इस चीज को सोचिए आप लोग कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई एक ऐसा है चीज जिसे आप हर कुछ हासिल कर लेते हैं, हर कुछ पढ़े, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर घर की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है कि हमरा के पेंशन नहीं मिलत, हमरा के राशन नहीं मिलत, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज देखिए, मैं अपनी बात बताऊंगी। जब मैं मुखिया रही, सभी लोग मेरे को जानते हैं कि मैं किस टाइप की मुखिया थी और क्या करती थी। जब मैंने कॉलोनी भराया है, जब सरकार का योजना है, किसी भी मुखिया हो, वार्ड हो या कोई भी विधायक हो, उनका काम क्या है? सरकार को योजनाओं को आपके तक पहुंचाना, लूट मार नहीं करना। मैंने भी आप लोगों को कॉलोनी दिया है। किसी ने कहा होगा कि आज 1 रुपया आशा दीदी ने कभी लिया है? कभी मैंने किसी से मांगा नहीं है कि आप दो, बल्कि मैं चयनित की हूँ गरीबों को कि नहीं इसी को मिलना चाहिए। हमारे टाइम में जितने भी गरीब थे उन्हीं को मैंने कॉलोनी पास कराया है। और दूसरी बात, मैंने गरीबों के लिए क्या किया है, शायद चमली वाले लोग यहाँ पे आए होंगे, खैर कोई बात नहीं आए होंगे, उनको पता नहीं है कि क्या है। वो लोग आज भी कौन से दुनिया में पड़े हैं हमको नहीं पता है। एक और चीज है, जहां भी आप जाइए, ब्लॉक हो, जिला हो, कहीं भी हो, आप बिना पैसे का कहीं कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 100 रुपया दीजिएगा तो कहता है 100 रुपया में होई, 100 रू दी। उसको पता नहीं है कि गरीब आदमी कैसे, एक भाड़ा तक उसके पास नहीं है, किसी से लेके भी आया होगा, लेकिन उसको 100 रुपया नहीं 200 रुपया, 200 दीजिएगा तो बोलेगा 300 दी। ऐसे हो रहा है। मैंने भी आपको पता होगा कि हमने अपने पंचायत सरकार में एक पंचायत सरकार भवन पास कराया था, जिसके लिए मैंने 3 लाख रुपया मुझसे लिया गया है। 3 लाख रुपया लेने के बावजूद अमीन, जब मैंने योजना दिया था, क्योंकि आप हमारे यहाँ के हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने योजना उनको दिया था तो वहां से अमीन आए नापी करने के लिए। कितना भ्रष्टाचार है मैं इसके लिए बता रही हूँ। अमीन नापी करने आए, उन्होंने कहा कि मुखिया जी बहुत जमीन बा हो जाए। उसके बाद वो किसने उसको पैसा खिलाया, उसने कहता फोन करके 2 दिन बाद बोलता है मुखिया जी नपनी है ना जमीन बा, फिर से ना पता नहीं, आगे बोलता है 10 फीट कम बा, 10 फीट कम बा। अब तो मुझे लोग गाँव वाले बोलेगा ए मुखिया जी तनी इनका का पैसा दिए। मैंने उसको 10,000 रुपया दिया, वो 10,000 ले लिया, मगर उसने मेरा योजना को नहीं बोला कि हाँ आपका जमीन ज्यादा है। उसने कहा दोबारा आया तो कहता कि पोलवा बीच में आवता। सोचिए कितना पैसा लिया है वो दूसरे से कि पोलवा बीच में। मैंने रातों रात पोल को हटा दिया, दूसरे साइड कर दिया, तब उसने हम पे केस कर दिया कि मुखिया जी ना छेड़छाड़ करनी है पोल से। ये हो रहा है आजकल। हमारा सरकार का योजना है, हमको आप तक पहुंचाना है, लेकिन बीच में ये जो है ना सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, वो आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। और कुछ नेता है, आप पुलिस भी कहिए, पुलिस को जब बहाली होती है ना तो सबसे सीना तान के जाते हैं, क्या बोलता है, हम पुलिस बन के देश के सेवा करें, ये बोलता है, बड़ा टोपी लगाता है। और जब आता है ना थाना में तो सबसे ज्यादा गरीब, अमीर को छोड़, अमीर को नहीं कहा जी हमारे अधिनिया के पकड़ेगा को छोड़ देगा, लेकिन हमारे जैसे गरीब लोगों को बैठा कर रखता है। अब ऐसा जुल्म करता है जैसा लगता है कि
हम पता नहीं क्यों, मेरी गिनती ही नहीं, गरीब आदमी का कोई गिनती ही नहीं है। तो ये सब हो रही, इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये खत्म तब जब होगा जब तक हमारी सरकार नहीं बदलेगी। तो हमें इन सब चीज को, ये सब आपके साथ होता है कि नहीं बताइए? कहीं जाते हैं तो पैसा लगता है कि नहीं आपका? कोई भी है जो बिना पैसा का काम करता है? बोलिए भैया, जोर से बोलिए, कोई है जो बिना पैसा का काम करता है? नहीं करता है। हर जगह एक तो पैसा भी लेता हूँ, कल आए परसों आए, ये चीज होता है। मैंने देखा है, वीडियो को देखा, वीडियो को, क्योंकि मैंने देखा कोई 300 रुपया मांगा उसे, वो गया वीडियो को कंप्लेन करे कि मुझे वीडियो जी से हमारे के सर 300 रुपया मांगा था, ना जी साहब 300 रुपया मांगा था। वीडियो दूसरी गेट से उसके कॉलर में हाथ लगा के पीछे धकेल दिया मेरे नजरों के सामने। क्या कसूर था उसका? उसने अपना काम कराने गया था, उसने अपने माँ का वृद्धा पेंशन के लिए गया था। लेकिन वीडियो साहब को नाजिर का कंप्लेन बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका स्टाफ था। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ के दूसरी गेट से भगा दिया। मैं नाम नहीं लूंगी किसी वीडियो का। तो ये हो रहा हमारे साथ में। इसलिए हमें सरकार बदलना है, हमें अपने लिए बदलना है, हम अपने बच्चों के लिए बदलना है। और ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी का जो मनमानी हो रहा है, इसको बदलना है। कभी भी जाइएगा किसी भी अधिकारी के पास, वो मिलेगा नहीं। आज वो लोग घर में बैठा रहता है और कहता है क्या, आज साहब फील्ड में बनी, आज साहब दौरा में बनी, कोई नहीं मिलता। मैं खुद DCLR और DDC के पास, DCLR एंड SDM के पास मिलने जाती हूँ, कभी नहीं मिलता वो लोग। जबकि पता है कि फाइल मंगा रहा घर में, घर में काम हो रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और जब बहाली होती है, जब उसकी इंटरव्यू होती है, तब जाकर सीन ठोक हम जनता के सेवा के लिए हैं। तो ये चीज को खत्म करना है। और ये तभी खत्म होगा जब हम अपने दिमाग को सही करेंगे, हम अपने दिमाग को शांति से सोचेंगे कि ना हमारा खातिर कौन चीज सही बा, जौन हमारा खातिर सही बा उहे हमरा करे के बा। अब केहू दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेगे कि हाथ छापे दे दी, तलाटीन छापे दे दी, फलाना छापे दे दी। नहीं, आपको अपना सुनना है, अपना देखना है, अपने बच्चों का देखना है। आपके हस्बैंड भी बोले ना कि दोस्त उनको क्या है, उनको दारू पिला दिया, उनको मुर्गा खिला दिया, वो उसी की भाषा में बात करते हैं, तो उनकी नहीं सुना। हम खासकर महिलाओं को बोल रहे हैं, उनकी नहीं सुनना है, आपको अपना सुनना है, अपने लिए सोचना है। और अपने बच्चों के लिए, अपने जो बाहर आपके बच्चे, आपके पति, आपके भाई, आपके जो भी हैं, उनके लिए क्या वो बाहर नहीं जाए। वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ जो काम मिलता है ना उनको, और जो उनको पैसा मिलता है वही खर्च हो जाता है। फिर उनकी सेहत, जब तक उनकी शरीर चलता है तब तक वो कमा सकते हैं। शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर वैसे आगे बैठ जाएंगे। फिर उनका बेटा जाएगा, फिर वही रोजगार करेगा, वही जाएगा, फिर भी वही अजिल्लत सहेगा वहाँ पे। तो इसीलिए आप लोग इस बार अपने सरकार बदलिए, अच्छे दिन लाइए। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, नहीं आया, मगर हम लोग कहेंगे आपको अच्छे दिन लाएंगे, हमारी सरकार अच्छे दिन लाएगी। और मैं, क्योंकि विधानसभा से कोई महिला नहीं है, मैं इसीलिए आई हूँ ताकि आपको कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं। कोई महिला किसी के अंदर नहीं, कहीं घर में घुसती नहीं। मैं ही एक महिला हूँ जो सभी के घर में घुसती हूँ, सबका हाल चाल पूछती हूँ कि नहीं पूछती? आप बताओ एक बार, पूछिए ना, जोर से बोलिए ना, पूछते हैं कि नहीं? आपके घर के अंदर जाते हैं कि नहीं? हम आपके पास आपको पूछते हैं, आपकी बातें सुनते हैं कि नहीं? कोई मर्द आपका बात सुनने आया आज तक, जिसको भी आपने जिताया है? मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, आपको रास्ता दिखा रही हूँ, आपको जागरूक कर रही हूँ कि आप ऐसा करें, अपने दिमाग से काम लीजिए। चलिए, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब एक बार आप लोग खुद सोच लीजिए कि हमको क्या करना है, किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनाना है। क्योंकि मैं वोट नहीं मांग रही हूँ, आपको जागरूक कर रही हूँ, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। चलिए, इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। प्रशांत किशोर के साथ हम लोग इसलिए जोड़ा, आज तक हम लोगों ने किसी के पार्टी पर नहीं जोड़ा, लेकिन उनकी बातों में इतनी सच्चाई है कि हम लोग जो न चाह के भी आदमी सुनता है। आप लोग भी सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में गलत कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन उनका जो मकसद है बिहार बदलाव, और बिहार बदलाव उनके दिमाग में कैसे आया वो मैं बताना चाहती हूँ। बिहार बदलाव दिमाग में आया जब कोरोना टाइम था और वो कलकत्ता में आप थे, ममता के साथ काम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जब कोरोना काल था तो कहीं कोई लेबर भाग नहीं रहा था,
सभी लेबर, सभी व्यक्ति बिहार की तरफ भाग रहे थे। कहीं अफरा तफरी नहीं था, लेकिन बिहार में ही अफरा तफरी था। कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई बच्चा कंधा पे लेके, वो सारे भाग रहे थे बिहार में। हम लोगों ने भी कोरोना सेंटर चलाया है, बहुत ज्यादा परेशान थे। बसें भर भर के आ रही हैं और सारी बिहार में ही आ रही है, सारी हमारी ही यहाँ आ रही है। कोई और जगह पे कहीं हम लोगों ने नहीं देखा कि कोरोना लोग भाग रहे हैं, इसलिए कि सारे बिहार के ही लोग बाहर में काम करने जाते हैं। हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, इसलिए अब तो वो चीज हमारे पहला जो सबसे अच्छा उन्होंने बोला है ब्लाइंड मन करने का, कि हम अपने भी जो भी है, चूंकि हमारे यहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो हम 10-12 रुपया 1000 रुपये के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। वो हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करेंगे? तो हमने अपने माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के हमें दूर रहना पड़ता है। और जब साल में एक बार आता है, कुछ ऐसे भी घटना घटी हमारे पास जिसके एक ही बेटा था और वो मर गए, लेकिन उनका बेटा नहीं आ पाया क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली और तुरंत आए। तो साल भर में एक बार आते हैं। और जहाँ स्थिति है बाहर में इन लोगों की, जो हमारे जाते हैं जो काम करने के लिए, वो एक रूम में 10-10 लोग एकदम भेड़िया, क्या पता क्या स्थिति मैंने देखा है उसको। और दिन भर सुबह 8 बजे से और सरकारी स्कूल में अफसरों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तब तक इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। और इनका जो खर्चा है, जूता से लेकर किताब का झोला, स्कूल का फीस, बस का फीस, ये जन स्वराज पार्टी की सरकार देगी दोस्तों, जन स्वराज पार्टी की सरकार देगी दोस्तों। तो इस तरह शिक्षा और रोजगार, दो को पॉइंट बता दिए पार्टी का भैया। तीसरा पॉइंट देखिए बता रहे हैं क्या है। अभी तक हमारे नीतीश चाचा या इनके पहले भी मुख्यमंत्री, उन लोगों को छोड़ दिए, हम नीतीश चाचा को पढ़े हैं, हटा बोल रहे हैं ना, इनका कान लगे गदी से उठाया जाएगा, आप लोग उठाने का काम कीजिएगा। नीतीश चाचा का अंत होना चाहिए ना, बहुत राज कर लिया, अब इनका अंत होना चाहिए दोस्तों। तो हाँ, तो 400 रुपया सुन लीजिए और सोच लीजिए, 400 रुपया में क्या होता है। ये 400 रुपया वृद्धा पेंशन देने के लिए बोले थे या देते हैं, और भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बताइए दोस्तों, आप लोग तो सब लोग ये हैं, 400 रुपया में माता जी यदि एक कप सुबह शाम चाय पिएंगे और एक कप शाम को चाय पिएंगे तो भी 400 रुपया कम पड़ जाएगा ना। आज को लाइन नहीं लग रहा था, अपने हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ी पर, WBM 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ी है। हम लोग 1 करोड़ 20 लाख तो लगता है कि 7वें जन्म में नहीं कमा पाएंगे, हम लोग पेड़ी लगाते लगाते मर जाएंगे, 1 करोड़ रुपया कमा नहीं पाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ओम प्रकाश जी कसौर अंसारी जी का स्वागत करेंगे। बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्य हनुमान प्रसाद जी, भाई हनुमान प्रसाद जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। हनुमान प्रसाद जी, किंतु राम जी, भाई किंतु राम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच के पास आइए, आपका स्वागत हमारी ACC प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी का हाथ होना है। जो दाताने हो या दोस्तों मंजिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है। किंतु राम जी मेरी आवाज नहीं सुने लगता है, आपका नाम अभी खाली है, आइए आगे। गिरजा राम, भाई गिरजा राम मेरी आवाज सुने हो तो मंच के पास आने का कष्ट करें, आपका स्वागत किया जाएगा। मंदौरी कुंवर बहन, मंदौरी कुंवर आइए, आपका स्वागत है, बहन के हाथ होगा। मंदौरी कुंवर जी आपका स्वागत हमारी ACC में हो गया। श्रीमती आशा देवी का हाथ हो रहा है, दोस्तों स्वागत करेंगे दोस्तों। देखिए मैंने भेजा
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शंभूराम की पत्नी, शंभूराम की पत्नी जी हैं, आइए आपका स्वागत हमारी ऐसी से महोदय करेंगे।